आज हम देखने वाले हैं एलिजाबेथ हार्वेस्ट। तो कहानी की शुरुआत हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी अभी अभी शादी हुई है। वो अपने पति के साथ शादी की ड्रेस में पहाड़ों के बीच होते हुए अपने नए घर की तरफ जा रही थी। घर पहुंचते ही हेनरी एलिजाबेथ को अपने हाथों में उठाते हुए अपने घर में एंटर करता है। दरअसल ये एक रोमन तरीका था जिसके अनुसार पुरुष अपनी पसंदीदा लड़की को अपने ताकत के अनुसार किडनैप करके ले आती थी। घर में आती हेनरी उसको अपने यहाँ पर काम करने वाली ओलिवर और क्लियर से इंट्रोड्यूस करवाता है। क्लियर एलिजाबेथ को वेलकम होम बोलकर वहाँ से चली जाती है। वही पास में खड़ा ओलिवर, जो देख नहीं सकता था, उसको कुछ फ्लावर के बारे में बताता है जिनको वो देख रही थी। रात का डिनर करके पति पत्नी दोनों जाकर अपनी पहली रात को गपागप करके एंजॉय करते हैं। अगले सुबह हेनरी अपनी वाइफ एलिजाबेथ को अपने शानदार से घर का कोना कोना दिखाता है। पूरा घर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी से गार्डे था। किसी भी जगह पर जाने के लिए हेनरी का थंब प्रिंट कंपलसरी था। सभी जगह को दिखाते हुए हेनरी एक कमरे के सामने से बिना कुछ बोले निकल ही रहा होता है कि तभी एलिजाबेथ उससे पूछ लेती है कि इसमें क्या है। इस पर हेनरी कहता है कि इस घर में जो भी है सब तुम्हारा है, किसी भी चीज के लिए तुमको कोई रोक टोक नहीं है, पर सिवाय इस रूम की। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी इस रूम में नहीं जाओगी। ये दोनों बात करते हुए वहीं पर रोमांटिक होकर गपागप करने लगते हैं। ये सब कुछ दूर से क्लियर देखकर वहां से चली जाती है और इससे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। रात को दोनों एक बार फिर से गपागप करते हैं, जहां हेनरी एलिजाबेथ को बताता है कि कल सुबह एक जरूरी काम से बाहर जाएगा। पर इस बार एलिजाबेथ कहती है कि तुमको ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम हमारे हनीमून के बीच में से जा रहे हो। हेनरी कहता है कि मैं बस एक दिन के लिए जा रहा हूँ। अगले दिन हेनरी के बताया अनुसार वह काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। दोपहर के समय में जब क्लियर उससे लंच के लिए पूछने आती है, तभी एलिजाबेथ उससे पूछ लेती है कि हेनरी तो इतना सक्सेसफुल है, अमीर है, फिर उसने मुझ जैसी नॉर्मल लड़की से शादी क्यों की। जिसके जवाब में क्लियर उसको कहती है कि उसको कुछ भी मालूम नहीं है। उसी रात एलिजाबेथ अपने घर में अकेली थी क्योंकि हेनरी ने ओलिवर और क्लियर को छुट्टी पर भेज दिया था। वो पूरी रात सोने की कोशिश करती है मगर वो सो नहीं पाती। इसीलिए एलिजाबेथ रात को उठकर उसी रूम में चली जाती है जिसमें जाने के लिए हेनरी ने मना किया था। उस रूम में पहुंचकर एलिजाबेथ अपने सामने कुछ हाईटेक चैम्बर्स को देखती है जिनके डिस्प्ले पर हार्ट रेट और पल्स शो हो रही थी। अनजाने में वो एक चेंबर का बटन दबा देती है जिससे वो चेंबर खुल जाता है और उस चेंबर के खुलते ही वो अपने सामने बिल्कुल अपने जैसी एक लड़की को लेटे हुए देखती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और जल्दी से भागकर उस कमरे से बाहर आ जाती है। मगर इस तरह जल्दी भागने से उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जिस पर वो बैंडेड लगाकर उसको कवर कर देती है। अगले सुबह हेनरी घर वापस आ चुका था, पर इस बार एलिजिबल उसको अपने सामने देखकर काफी अजीब फील कर रही थी। हेनरी उससे हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछता है, जिसको वो एक आम सा एक्सीडेंट कहकर टाल देती है। लेकिन एलिजिबल की घबराहट को देखकर हिंदी समझ गया था कि वो उस रूम में गई थी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो एलिजाबेथ से कुछ नहीं कहता। रात को दोनों एक बार फिर से दोनों गपागप करते हैं, पर इस बार एलिजाबेथ इसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती है, इवन रोने लगती है। और अब आंधी रात में हेनरी उठकर उसी रूम की तरफ जाने लगता है। मौका पाकर एलिजाबेथ भी उसका पीछा करने लगती है, मगर ये बात हेनरी नोटिस कर लेता है और तभी अचानक गुस्से से भरा हेनरी उसके सामने तलवार लेकर आता है और उसे कहता है कि क्यों तुम उस कमरे में गई जब मैंने तुमको मना किया था। एलिजाबेथ उससे माफी मांगती है, पर वो हेनरी के हाथ में तलवार देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो वहां से भागना शुरू कर देती है। हेनरी एलिजाबेथ का पीछा करता है। एलिजाबेथ भागते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक जो गेट उसके बायोमेट्रिक से खुल रही थी वो नहीं खुलते हैं। मतलब हेनरी ने पहले से ही उसको मारने का प्लान बना लिया था, यानी बेचारी लड़की अब बाहर भी नहीं जा सकती थी। एलिजाबेथ लौटकर घर में वापस आ जाती है और अब एलिजाबेथ भी हेनरी से बचने के लिए एक हथियार लेकर शेल्फ के पीछे छुप जाती है। हेनरी वहां पर आकर देखता है, लेकिन उसको वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर की शांति के बाद एलिजाबेथ शेल्फ से बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है और बड़ी सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी सीढ़ियों के पीछे छुपा हुआ हेनरी उस पर हमला करके उसको मार डालता है। अगले सुबह हेनरी, क्लियर और ओलिवर तीनों मिलकर एलिजाबेथ की बॉडी को दफनाकर नाश्ता करने लगते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ भी ना हुआ हो।
मगर क्लियर हेनरी को ये सभी काम छोड़ने के लिए बोलती है क्योंकि इसको लगता है कि हेनरी कभी भी पकड़ा जा सकता है। शाम के समय हेनरी का दोस्त डिटेक्टिव फ्रैंक आता है। फ्रैंक उसकी वाइफ के बारे में हेनरी से पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि एलिजाबेथ ऊपर सो रही है। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि जब भी मैं आता हूँ तुम्हारी पत्नी आरामी करती रहती है क्या। इस पर जवाब देते हुए हेनरी कहता है कि तुमको तो पता ही है ना कि आजकल की लड़कियां ब्यूटी स्लीप के बारे में कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस रहती है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद ओलिवर क्लियर के लिए फूल आता है, मगर क्लियर उसको ऐसा करने से मना कर देती है। ओलिवर पूछता है कि अगर तुमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो तुम यहाँ पर रहती क्यों हो। इस पर क्लियर जवाब देती है कि वो चीजों को समझती है, इसलिए यहाँ पर रुकी हुई है। पर ओलिवर इस बात को मना करते हुए कहता है कि मुझको पता है कि तुम हेनरी से प्यार करती हो, इसलिए यहाँ पर रुकी हुई हो। मतलब कहीं ना कहीं ओलिवर क्लियर को पसंद करने लगा था। धीरे धीरे 6 हफ्ते का समय गुजर जाता है।